नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आपके सामने अपनी बात रखता हूँ, ठीक है? तो हम ज़्यादा वक़्त नहीं गवाएँगे, हम काम की बात करेंगे और हम काम की बात में भी काम की बात ही करेंगे, कुछ और तो करेंगे नहीं। और हम ये कहना चाहते थे कि क्या कहना चाहते थे हम? हम आपको बता रहे थे पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता देते हैं कि अ, ये जो है अपना क्या कहते हैं इसे ये बता रहे थे हम स्टैट्स हम आपको बता रहे थे। तो देखो जैसे आज मान के चलो 15 मार्च है, 15 मार्च 2021 है, ठीक है? तो अब इसमें क्या चीज़ आनी चाहिए नज़र में, इसमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए, बता ही देते हैं आपको। 1 मिनट का बस समय दो मेरे को। ज़रा फ़ोटो अपने ऊपर कर लूँ बस, ठीक है। और इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है? आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो अब हम आगे बात करते हैं। तो बात ये करनी है अब आपसे इस बारे में कि देखो, कि जब आपका कोई जो है आपका जैसे ब्लॉग कोई खोलेगा, ठीक है? ब्लॉग अगर आपका कोई खोलेगा तो उसमें होगा क्या कि ब्लॉग मान लो किसी ने भी खोला, मतलब राम ने खोला, श्याम ने खोला, किसी और ने भी खोला, किसी ने भी खोला, तो उससे हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि देखो, एक तो एक बात पहले हम कर लेते हैं कि देखो, मान के चलो कि मेरे पास कुछ भी है, मान के चलो मेरे पास मैंने इसी पे मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है? 4 व्यू अब इस पे कैसे हैं? 4 बार मैंने उसे खोला था अपनी वेबसाइट पर, ठीक है? और ये आपको दिखाएगा कि जिस दिन आपने जो है लिखी, मतलब जिस दिन आपने निबंध अपना छापा अपनी वेबसाइट पे, आपने कब किस दिन छापा था? आपने छापा था 13 मार्च को, ठीक है? पर इसमें आ रहा है कि 1 मिनट, 1 मिनट फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर डेट लिखी हुई आ रही है, क्या कहते हैं, 1 मिनट पे थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? इसमें डेट नीचे लिखी हुई आ रही है ना बल्ब के बारे में, बल्ब यानी बल्ब जो होता है, जैसे हमारे घर में ट्यूबलाइट होती है, बल्ब होता है और भी बहुत कुछ होता है, तो इसी तरह बल्ब के ऊपर मैं आपको बता रहा था। तो बल्ब के ऊपर ये बता रहा था मैं कि देखो, जो अभी हम बस ये उदाहरण मान के चल लें कि हमने उदाहरण मान के ही चल लें कि अभी हमने बल्ब के बारे में हमने अभी कुछ लिखा। अब क्या लिखा है, वो तो हमने भी कुछ लिखा नहीं है। अभी हमने बस अभी मैं आपको मोटी-मोटी चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है? देखो इसमें हमने इसको छापा था, इसमें डेट आ रही है 14 मार्च 2021। अब हम वापस से राइट में जाते हैं, 3 बिंदियों पे जो है क्लिक करते हैं, स्टैट्स वाले ऑप्शन को दबाते हैं और थोड़ा नीचे आते हैं। तो ये ग्राफ आ रहा है आपके सामने, ठीक है? 1 मिनट मैं अपनी फ़ोटो इधर कर लेता हूँ, थोड़ा आपको दिख जाएगा, ठीक है? तो इसमें कहने का अर्थ यही है, ठीक है? कहने का अर्थ यही है कि इसमें आप मान के चलो कि देखो, जैसे तो 13 मार्च इसलिए दिखा रहा है कि देखो, 13 मार्च इसलिए हमें डेट दिखा रहा है क्योंकि हमने जिस दिन को हमने छापा अपना निबंध, वो हमारी 14 मार्च थी, ठीक है? पर हमने लिखना कब शुरू करा उस ब्लॉग को? हमने 13 मार्च को हमने लिखना शुरू करा। हमने उसमें हमने कुछ लिखा नहीं है। चाहे आप टाइटल भी दे दो या उसका जो भी निबंध है आप उसका आप एक वो दे दो, जो एक मेन जिसे हम कहते हैं एक मेन टॉपिक दे दो, मेन थीम दे दो। जैसे गाय हमारी माता है, ये हमारा टॉपिक हो गया, ये इसके बारे में हमें लिखना है, या पेड़ पौधों के बारे में लिखना है, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फल और सब्जी इनके बारे में भी हमें लिखना है, ठीक है? एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात इसमें ये बतानी थी कि देखो, हमने लिखा 13 मार्च को, तो ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जाएगा। 13 मार्च को देखो ऊपर जा रहा है, क्यों 15 मार्च तक जा रहा है? क्योंकि 15 मार्च हमारा जो भी आपकी डेट होगी उस दिन की, मान लो 15 मार्च होगी। एक मिनट का मेरे को समय दो, मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, मेरा कैमरा बार-बार हिले जा रहा है, ठीक है? तो ये कह रहे थे हम
कि आपने ब्लॉग मान के चलो आपने 13 मार्च को लिखा, ठीक है, लिखना शुरू करा निबंध आपने, और आज है 15 मार्च। 15 मार्च को आपने खोला, ठीक है, आप 3 जो रेड पे आपको बिंदियां दिख रही हैं, आप उस पे गए, ठीक है, उस पे आपने दबाया, फिर आप स्टैट्स पे आ गए, ठीक है, थोड़ा नीचे गए, थोड़ा सा हल्का सा, तो आपको एक ग्राफ दिख गया। तो देखो 13 मार्च को 0 व्यूज दिखा रहा है। 13 मार्च को क्यों ये दिखा रहा है, मतलब 0 व्यू क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 13 मार्च को तो हमने छापा ही नहीं, हमने लिखना शुरू करा था 13 मार्च को, पर हमने छापा उसको 14 मार्च को। तो ये वो दिनांक लेके चलता है जिस दिन से हमने लिखना शुरू करा। इसमें ये एक सिस्टम है, ऑटोमेटिक अपना आप ये सिस्टम है, इसमें बना हुआ है ऐसा सिस्टम कि वो लेता है कि आपने 13 मार्च को आपने लिखना शुरू करा, पर वो दिनांक या वो डेट इसमें महत्व नहीं देती जिस दिन आपने इसको छापा कह लो या पब्लिश करा, ठीक है। तो आपने 13 मार्च को तो देखो हमने बस लिखा था, हमने ना छापा। जब तक आप छापते नहीं हो चीज को तब तक आप, खैर व्यू तो आप कर सकते हो, तब भी देख तो सकते हो आप तब भी, ठीक है। वो मैं पिछले भागों में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है वो मेरा भाग जाके, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप देख लें पहले वो, तभी आपको समझ में आएगा आके, ठीक है। तो 13 मार्च को ठीक है, कुछ नहीं है, किसी ने नहीं खोला, ठीक है। 13 मार्च को मैंने खुद ने भी नहीं खोला, ठीक है। उसके बाद 14 मार्च को ये क्यों दिखा रहा है कि भैया 4 लोगों ने देखा है इसको। तो ये 4 लोग कहाँ से आप पैदा हो गए, ठीक है। 4 लोग नहीं आए कहीं से, 4 बार मैंने खोल के आपको समझा रहा था, तो हो सकता है क्लिक हो गया हो, ठीक है, ध्यान में नहीं रहा हो। तो ऐसे ही मतलब मैंने खुद की पोस्ट को मैंने 4 बार खोल के आपको कुछ समझा रहा था, हो सकता है उस वक्त, क्या हो सकता है मैंने बाद में खुद ही खोल के देखा हो कि मतलब कुछ समझा ही रहा था, या मैं बाद में देख रहा था कि मतलब मेरे को आपको ये चीज समझानी है, ये जो स्टैट्स वाली चीज है, कि कितने लोगों ने उस चीज को आपकी खोल के पढ़ा आपको उस चीज को, चाहे वो 0 लोग हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 4000 हो, 4 लाख हो, जितने भी हो, ठीक है। शुरुआत में तो आप मान के चलो आपकी गिनती 0 से मान के चलो, शुरुआत में 0 लोग पढ़ेंगे आपका, ठीक है, कभी भी पढ़ेंगे। तो एक रात में तो देखो व्यू नहीं बढ़ते, ठीक है, इतने ज्यादा लोग पढ़ने वाले नहीं जो है बनते, ठीक है, धीरे धीरे ही पढ़ते हैं लोग। क्योंकि मैंने भी मतलब अभी कुछ करा है पिछली बार, मतलब एक मैंने 8000 शब्द का मैंने पहले बताया था आपको। मैं पहले थोड़ी अपनी बात बता देता हूँ, बोरिंग थोड़ा आपको लग रहा होगा, थोड़ी स्क्रीन को मैं वो कर देता हूँ, क्या कहते हैं इसको, इस पे ले आते हैं, पूरी पे ले आते हैं, फिर आपको थोड़ी अपनी बात बताते हैं, फिर वापस आ जाएंगे इस पे। तो देखो मैंने क्या करा था, मैंने पिछले भागों में आपको बताया था कि मैंने 4000 माफी चाहूंगा, 4000 नहीं 8000 शब्दों का मैंने बाबा के ऊपर मैंने ब्लॉग लिखा था, ठीक है। तो मैंने बाबा के बारे में लिखा था ब्लॉग। तो अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आज हो गई 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 2022। तो 15 मार्च 2022 को मैंने आज सवेरे सवेरे, ठीक है, सुबह उठते ही, ठीक है, मैंने ना ब्रश करा, ना मैंने भोजन का उपयोग करा, ना मैंने जो है कपड़े, ना मैंने वस्त्र बदले अपने, ठीक है, मैं बस उठ गया, ना मैं जो है बाथरूम गया, ठीक है, मैं आ गया, अपने लैपटॉप खोला, मैंने अपना लैपटॉप खोला और मैंने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। ये कई बार मैं ये भी लिख देता हूँ अपने ब्लॉग में कि मतलब देखो क्या क्या मैंने क्यों ऐसा करा, मैं आपको पहले कारण बताता हूँ, ठीक है। बिगिनर्स जो, अगर आप एक बिगिनर हो आपके साथ हो सकता है, पर आपके साथ ऐसा होगा नहीं, आपके साथ ऐसा तब होगा जैसे मेरे साथ हो रहा है, जब आप मतलब 200 ब्लॉग आप लिख लोगे, ठीक है, 200 निबंध जब आप लिख लोगे, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा लिख लोगे हो सकता है। अब देखो हर एक इंसान की अपनी अपनी गति है काम करने की, तो वो ना उस गति से ज्यादा काम कर सकता है, ना उस
गति से कम काम कर सकता है, वो उसी गति पे चलता रहेगा उसका काम। तो गति तो देखो आपकी धीमी गति होगी शुरुआत में, ठीक है, बहुत धीरे-धीरे लिखोगे, समझ में ही नहीं आएगा कि लिखना क्या है, ठीक है। तो मेरे साथ होता क्या देखो, मेरे को काफ़ी ज़्यादा बादशाह कह लो या राजा कह लो या ब्लॉगिंग के क्षेत्र का मेरे को आप मान के चलो कि मैं प्रधानमंत्री हूँ या मैं राष्ट्रपति हूँ ब्लॉगिंग का, ठीक है। ऐसे ही मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ठीक है, जो कि मैं हूँ, ठीक है। क्योंकि जो इंसान इतने ज़्यादा ब्लॉग लिख रहा है, ठीक है, जो इंसान 200 ब्लॉग लिख चुका है उसके बाद भी लिखे जा रहा है, वो इंसान एक महात्मा कहा जाता है, उसको महात्मा का उसको दर्जा दिया जाता है। खैर हमें भटकना नहीं है, वापस आ जाते हैं, वापस आ गए हम। तो मैं बता रहा था कि मैं सवेरे उठा, ठीक है, सुबह मैं उठा, ठीक है, मैं सीधा मैंने लिखना क्यों शुरू करा। मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई बार मैं क्या कहता हूँ यार, मैं कई बार जब मैंने क्या कहते हैं, मैंने कहा था यार मेरे को यूट्यूब पे मेरे को कुछ ना कुछ करना है, ठीक है, मेरे को यात्रा करनी है यूट्यूब पे ना, मतलब मैं इतना उलझा हुआ था यूट्यूब पे, मतलब शुरुआत में कि मतलब क्या सेटिंग करनी है, ये क्या करना है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये वीडियो देख लेते हैं कुछ समझ में आ जाए। अलग-अलग वीडियो है पर लोगों ने अलग-अलग तरीके से समझाया हुआ है, तो खैर जोड़ मोड़ के तोड़ मोड़ के समझ लिया हमने कि क्या बोलना, क्या सेटिंग करनी है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं उतना मेरा ध्यान जो है आकर्षित था एक तरह से उस यूट्यूब की तरफ कि मैं ब्लॉगिंग में एक तरह से मैं भूल गया था कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, ठीक है। तो देखो यार मैं मतलब भूल नहीं गया था, मैं बीच-बीच में मैं लिखता जा रहा था, पर कई बार मेरे साथ होता क्या है कि मैं मान लो 5-6 दिन मैं नहीं लिखता ब्लॉगिंग, ठीक है। तो होता क्या है, महीने के आखिर में मेरे को ऐडें देने वो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार इस वेबसाइट पे कुछ नयापन ही नहीं है, तो हम ऐडें हम क्यों दे दें इनको। तो फिर पीछे से 7 दिन का वो लगा देंगे कि भैया आपके इसमें जो है आपने कुछ नया छापा नहीं है, जो कि हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, आपको छापना चाहिए था, ठीक है। खैर हम पॉलिसी की बात हम गूगल वाले ब्लॉग जब बनाएंगे उसका ट्यूटोरियल तब हम उस पर करेंगे बात, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम इसी ब्लॉग पे हम ध्यान देते हैं थोड़ा। मैंने 4000 शब्दों का आज इतने महीनों बाद लिखा होगा कम से कम। बाबा का मैंने बहुत पहले लिखा था, बहुत समय पहले, और आज मैंने 4000 अक्षरों का मैंने लिखा। 4000 से भी ज्यादा अक्षर होंगे उस निबंध में या ब्लॉग में, ठीक है। तो मेरा मन कर रहा था मैं उससे भी ज्यादा लंबा लिखूं क्योंकि इतने दिनों से मैंने नहीं लिखा और मेरे को एक तरह से नशा चढ़ गया था उस चीज का कि मेरे को नशा चढ़ गया था या फिर आप कह लो लत लग गई थी कि भैया मेरे को लिखना ही लिखना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वो लत छोड़नी मुश्किल होती है, ठीक है। इंसान को मेरे को नशा चढ़ गया था कि मैंने आज भी नहीं लिखा, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मैंने कहा 5वें दिन मेरे को जो है मैंने कहा यार आज तो मैं लिखूंगा। वो अलग बात है कि मैं 4000 शब्द का ही मैं लिख पाया उस निबंध को। मैं उस निबंध को मैं 14000 शब्दों का बनाना चाहता था, पर कोई बात नहीं। पर मैं हो सकता है आज तो नहीं, खैर मैं ये काम सुबह के समय ही करूँगा अब की बार, क्योंकि दिमाग में एक तो ताजगी रहती है और एक तो अच्छे ख्याल आते हैं इंसान को, ठीक है। इंसान लालची नहीं होता, मतलब बुरे ख्याल नहीं आते, अच्छे ख्याल आते हैं सुबह के जो समय होता है। चलो ये मेरी बात थी, ठीक है। आपको अगर वीडियो अब तक अच्छा लग रहा हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। कमेंट में आपके पढ़ता हूँ, मैं रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करता हूँ और कर भी दूंगा आपको कमेंट आउट, ठीक है। तो चलो अब हम वापस चलते हैं जो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। बीच-बीच में ऐसी बातें वार्तालाप करते रहते हैं आपके साथ, जिससे आपका जो है क्या कहते हैं जिससे जो है जिसे आप कह लो कि जिससे जो है वो भी बना रहे, क्या कहते हैं, आनंद भी आता रहे आपको बीच-बीच में, ठीक है। आनंद मतलब
क्या कहते हैं, आनंद, आप ये मान के चल सकते हैं आनंद आपको लगे बीच-बीच में कि बोरिंग नहीं होगा, या फिर बोरिंग तो होगा नहीं, ठीक है? बोरिंग ना हो और ये ना लगे कि जो है काफ़ी लंबा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीच-बीच में ऐसे थोड़े मतलब जिन्हें आप कह सकते हो कि अपना मैं एक्सपीरियंस आपके साथ, अपना जो ब्लॉगिंग का जो मेरा वो है, जितना भी ज्ञान है, थोड़ा बहुत मैं बीच-बीच में मैं शेयर कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है? अपनी जनता के सामने मैं रख देता हूँ, जो-जो बातें मेरे को लगती है काम की, जो-जो लगता है कि भई अब बोरिंग हो रहा है, थोड़ा इसको जो है क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, या फिर जो है थोड़ा आनंद वाला, आनंद आनंद देने वाला बनाते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया, देखो 4 व्यू का मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? अभी 15 मार्च में अभी क्यों शून्य दिखा रहा है, इसका भी एक कारण है। देखो, जिस दिन आप ब्लॉग खोलोगे अपना, ठीक है? जिस दिन भी आपने खोला, मान लो आपने 16 मार्च को खोलिया, 15 को नहीं खोला, तो इसका आपको ग्राफ तो आपको समझ में आ गया। जिस दिन ज़्यादा आपके मतलब लोगों ने पढ़ा होगा, या फिर आपने भी हो सकता है खोला हो ब्लॉग, ठीक है? उस दिन आप मान के चलो कि उस दिन जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि जो है आपको उस दिन आपका ये जो लाइन है, या फिर ये जो रेखा है, ये ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है? ऊपर की तरफ जाएगी, और हो सकता है ऊपर ऊपर की तरफ भी जाए, और ऊपर भी जा सकती है। ये नहीं कहूँगा कि यहीं तक सीमित रहेगी, और ऊपर भी जा सकती है। वहाँ पे जो है एक तरह से आप मान के चलो कि एक वो हो सकता है, क्या कहते हैं कि मान लो अगर आपने ही खोला, आपको एक और तरीका भी आपके समक्ष लाऊँगा मैं, थोड़े हो सकता है इस ब्लॉगिंग की यात्रा की इस वीडियो में दे दूँ, या हो सकता है अगली जो मेरी यात्रा होगी उस पे दे दूँ। तो घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, आप ही के लिए बैठा हूँ, ठीक है? जो भी समस्या है वो मेरे को आप या तो इंस्टा पे बता दें, या फेसबुक पे बता दें, या ट्विटर पे बता दें, या फिर मेरी जो वेबसाइट है उस पे बता दें, या फिर मेरे को नीचे कमेंट करके बता दें, तो मैं आपका हल दे दूँगा। जो भी बात है, चाहे अच्छी बात हो, चाहे बुरी बात हो, चाहे जो भी आपके मन में ख्याल आए कि भैया मेरे को आपका ये वीडियो देखकर मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो आप अपनी बात बता रहे थे, तो आपकी ये गलती है। तो मैं दिल पे नहीं लूँगा बात, मैं जो है देखो, मैं भी एक तरह से अभी कितने मेरे वीडियो हुए होंगे अभी तक इस पे यूट्यूब पे, आप बताओ? कम से कम 20-21 तो होंगे। 20-21 क्या होते हैं? कुछ ही नहीं होता है। और वो भी एक बिगिनर हूँ मैं, अभी भी सीख रहा हूँ कि मतलब बहुत कुछ सीखना है मेरे को अभी भी। तो देखते हैं, जैसे-जैसे हमारा बनते रहेंगे वीडियो, वैसे-वैसे समझ में आती है कि भैया अब ये चीज़ करनी है, अब ये चीज़ करनी है, अब ये चीज़ करनी है। ठीक है? मैं आपको स्टैट्स में समझा देता हूँ, ठीक है? तो स्टैट्स में यही है कि मान लो अगर मैं यही चीज़ अगर मैं 14 मार्च को खोल लेता, तो जो रेखा है, ठीक है? मैं मान लो इसी को स्टैट्स पे जाता, और मैं 14 मार्च को मैं खोल लेता, मान लो मतलब कि मैं कल की तारीख में मैं खोल लेता। 1 मिनट। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, मैं कुछ क्या कहते हैं, मैं खा रहा था, मैं कुछ आइसक्रीम खा रहा था, ठीक है? तो कुछ लग गया था मेरे मुँह में। मैंने पॉज़ भी कर दिया था बीच में अपना जो वीडियो था, तो मैं वापस चला दिया मैंने। भूख भी लग रही थी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यार भूख तो लग रही है अब, चलो कोई नहीं, हम भूख को हम काबू में रखते हैं। बचत पे हम ध्यान देंगे, खर्चा नहीं करने का अब, ठीक है? इतने इतने हमारे पास रुपए हैं, हम खर्चा करें। चलो आगे बढ़ते हैं, भटकना नहीं है, वापस आ जाओ। वापस आ गए अब हम। तो देखो, मैं इसका एक जैसे मान के चल लेते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण या एग्ज़ाम्पल, ठीक है? बल्ब को छोड़ो, मैं अगर मान लो इसी का 1 मिनट स्टैट्स में जाते हैं हम, ठीक है? इसके नीचे हम जाते हैं 1 मिनट, हम एप्पल का ले लेते हैं, ठीक है? एप्पल का अगर हम खोलते हैं, तो देखो
इसका ये ऐसा क्यों दिखा रहा है एप्पल का आपको दिख रहा है ना? एक मिनट थोड़ा छोटा कर देता हूँ, दिखना भी तो चाहिए। बहुत ज्यादा ही छोटा हो गया तो कोई नहीं, ए कट रहा है, थोड़ा छोटा कर दो, स्क्रीन पे तो आना चाहिए ना पूरा। तो जो हमारा एप्पल का था, ठीक है, माफी चाहूंगा थोड़ा मैंने छोटा कर दिया है, पर समझाने के तौर पर छोटा करे, और कोई कारण नहीं है इसका। तो एप्पल का देखो, हमने 9 मार्च को हमने लिखना शुरू करा था निबंध, ठीक है, सेब के बारे में। सेब को एप्पल बोलते हैं। और हमने पब्लिश कब करा? पब्लिशिंग देखो, पोस्टेड लिखा हुआ है यहाँ पर पोस्टेड लिखा हुआ है। पोस्टेड का क्या अर्थ है? पोस्टेड का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को पता है पोस्टेड का अर्थ। मैं पहले इसको हाईलाइट कर दूं, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पोस्टेड का क्या मतलब, पोस्टेड कह लो या पब्लिश कह लो, ये छापना है, ये छप गया आपकी चीज, ठीक है। पोस्टेड यानी वो चीज आपने छाप डाली है, ठीक है। और बाय मतलब कि भैया किसने जो है निबंध जो अपना छापा है, तो उसका नाम भी आ रहा है लिखा हुआ, पिंकी ने छापा है, हमने पिंकी के नाम से बनाया था शुरुआत में। और ऑन का मतलब क्या? ऑन का मतलब है कि कब छापा है उसने? उसने 10 मार्च को छापा है, 10 मार्च 2022 को छापा है। तो इस वाक्य का ये अर्थ है, ठीक है। मैं आपको फिर नीचे का बता देता हूँ। व्यूज का मतलब आपको पता है कि मतलब कितने लोगों ने आपका जो निबंध है वो खोल के देखा, ठीक है, कितने दर्शकों ने देखा या कितनी जनता ने देखा। और लास्ट 7 डेज मतलब वो मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। लास्ट पहले 9 का मतलब है कि इस वक्त आपने मान लो खोला हुआ है, इस वक्त कितने लोग देख रहे हैं आपका ब्लॉग, ठीक है, कितने कितने लोग वो आपका निबंध देख रहे हैं। अगर हम लास्ट 24 आवर्स लिखा है, इसका अर्थ है कि पिछले 24 घंटे में, पिछले जो बीत गए 24 घंटे, पिछले 24 घंटे में कितने लोगों ने हमारा ब्लॉग जो निबंध है उसको खोला है। तो वो आप दबाओगे तो वो आ जाएगा। पिछले 7 दिनों में कितने लोगों ने खोला है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे, जहां पर लिखा है लास्ट 7 डेज, तो वो दिखा देगा। अगर आप जानना चाहते हो कि पिछले जो है कह सकते हो 30 दिनों में कितने लोगों ने आपका ब्लॉग खोला है, निबंध आपका ये पढ़ा है, ठीक है, तो वो आ जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हो कि पिछले 3 महीनों में कितने लोगों, कितनी आपकी जो जनता है उन्होंने आपका इस जो आपने लिखा निबंध सेब के बारे में, कितने लोगों ने उसको पढ़ा है, वो यहाँ पर दिखा देगा। उस पर क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा। इस पे दबा दोगे, इनमें से किसी पे भी दबा दोगे तो जो चीज मैंने बताई वो आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। या फिर देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 3 महीने का बताया, वैसे ही पिछले 6 महीने का भी बता दिया है कि अगर आप इस पर क्लिक करते तो आ जाएगा कि पिछले 6 महीनों में कितने लोगों ने आपका ब्लॉग पढ़ा है, कितने दर्शकों ने आपका ये निबंध पढ़ा है, इस जो हमारा सेब के बारे में पढ़ा है आपका, ठीक है। और अगर आप इस पे दबाते हो या क्लिक करते हो माउस से या एंटर या दबाते हो, तो इसका अर्थ क्या है? लास्ट 12 मंथ्स का इसका अर्थ ये है कि पिछले 12 महीनों में, 12 महीने तो 1 साल हो गया, ठीक है, तो पिछले 1 साल में कितने लोगों ने आपका निबंध पढ़ा है। तो अगर आप इस पे दबाते हो क्लिक करते हो तो आ जाएगा पिछले 6 महीने। तो हम ये भी कह सकते हैं 6 महीने का मतलब ये भी होता है कि आधे साल में, ठीक है, 1 साल में 12 महीने होते हैं। और अगर हम 12 को अगर हम आधा साल लेते हैं, आधे साल में क्या होता है, 12 की जगह 6 महीने होते हैं, ठीक है। तो 6 महीनों को अगर हम 6 और 6 जमा करते हैं तो 12 होते हैं, और 1 साल में हमारे होते भी 12 महीने, ठीक है। तो अगर हम 12 को अगर हम जो है 2 हिस्सों में जो है बांटते हैं, ठीक है, तो 6 और 6 12 होते हैं, ठीक है, 6 जमा 6 12, ठीक है। तो 6 तो ये आपको अगर आधे आधे साल का देखना है तो 6 महीने होते हैं, पूरे साल का देखना है 12 महीने। और अगर मान लो
आप मतलब उससे भी अगर ज़्यादा समय हो गया आपको लिखते हुए, ठीक है? आपको यहाँ पे वो चीज़ दिख नहीं रही आपको कहीं पर भी, ठीक है? आप केवल 24 घंटे का या 7 दिन या 30 दिन या फिर 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, बस इन्हीं का देख पा रहे हो और जो है क्या कहते हैं, अभी का देख पा रहे हो फिलहाल। अगर आपको मान लो उससे भी ज़्यादा समय हो गया है, अगर आपको 2 साल हो गए हैं, अब आप देखना चाहते हो कि 2 साल में मतलब पूरे 2 साल में जिस दिन आपने लिखना शुरू छापा और अब तक, इन 2 सालों में आपका कितने लोगों ने आपका पढ़ा है, जो ब्लॉग है, जो निबंध है। तो आप ऑल टाइम पे क्लिक कर दो, ऑल टाइम का अर्थ ही यही है, ठीक है? तो थोड़ा वेट करना, समय देना। देखो ये आ गया, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, आपको दिखना चाहिए, मेरे को तो दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए, ठीक है? आपको दिख रहा है तो लाइक कर दो, लाइक कर दो, नहीं दिख रहा है तो भी मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है? तो आपको दिख ही रही है स्क्रीन। अब ये फरवरी 2022 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अभी हमें कुछ समय हुआ ही नहीं है यार इस पे हमें काम करते हुए, हमारा मुश्किल से 1 महीना ही हुआ है इसको लिखते हुए, ठीक है? 1 महीना भी नहीं हुआ, मतलब उससे कम ही हुआ होगा, इसलिए ये रेखा आपको दिखा रहा है। तो टोटल अगर आप पूरी संख्या जानना चाहते हो कि कितने लोग हैं जिन 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 लोगों ने आपका ये ब्लॉग देखा है, निबंध को पढ़ा है, ठीक है? या आपने मान लो खुद से पढ़ा है या किसी से पढ़वाया है, जो भी है, तो उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है कि जो 3 व्यू दिखा रहा है, ठीक है? और वो डेट भी दिखा रहा है कि भैया इस तारीख को जो है कोई किसी ने नहीं पढ़ा था, इस तारीख को आपने लिखना शुरू करा है या छापा है, आपने लिखना शुरू करा है, ठीक है? इस तारीख को आपको व्यूज बढ़े हैं। व्यूज आपको मैंने मतलब हो सकता है मैं आपको समझा रहा था तो इसलिए इसने गिन लिए इतने व्यू। हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा तो बता देना, नहीं आ गया होगा तो भी बता देना। मैं और सरल भाषा में इस बात को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है? और एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है? अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो और वीडियो ले आएंगे और सरल तरीके से समझा देंगे।